प्रेज लॉर्ड जीसस। आशा है आप सब अच्छे होंगे और आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे। फिलिपियों 3:14 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर के राज्य का वारिस होना, इनाम पाना, ये सब कुछ मसीह यीशु में मेरी पहचान क्या है इस पर निर्भर करता है। मसीह यीशु के साथ चलने में मेरी रफ्तार और मेरी उन्नति छुपी हुई है। यदि परमेश्वर के हृदय को जानना है, उसके पुत्र से बढ़कर, सेवक से बढ़कर उसका मित्र बनना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखें। जब संतान होते हैं मतलब परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया, फिर पुत्र बने। पुत्र का परमेश्वर के साथ प्रॉमिस का संबंध होता है। प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं और पाते जाते हैं। सेवक के रूप में परमेश्वर का राज्य बढ़े इसलिए सेवा करते हैं, परंतु मित्र के साथ अपने हृदय, अपने दुख को, भेद की बातों को परमेश्वर शेयर करते हैं। जो मित्र को अच्छा लगता है वो ही प्रायोरिटी बन जाती है। यूहन्ना 15 उसके 12 से 15 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हम सब जन्म से ही पाप के दास थे, पर अब मसीह यीशु के दास हैं। हमारी कहानी विद्रोह से और परमेश्वर को इनकार करने से शुरू होती है, परंतु अब हमारा मन यीशु की ओर फिर गया है। प्रभु यीशु ने अपना प्राण उस प्रेम के खातिर दिया जो उसने अपने मित्रों से किया। इसलिए अब से तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूँगा। परंतु यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भ्रम में ना रहें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो तुम मेरे मित्र हो, और तुम्हारे फल तुम्हारी लाइफ को प्रूव करेंगे। यीशु हर एक के मित्र नहीं है और हर एक मसीही व्यक्ति के भी मित्र नहीं है, पर उनके जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हम आज्ञा मानने या ना मानने का चुनाव कर सकते हैं, और हमारा चुनाव प्रकट करेगा कि हम यीशु के मित्र हैं या नहीं। यशाया 41 उसके 8 और 9 वर्ष के अनुसार, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे त्याजा नहीं। लंबे समय से आदम हवा के बाद परमेश्वर ठहरा रहा कि कोई उसे मिले जिससे वो बात करे। फिर इब्राहिम मिला जिससे परमेश्वर ने बात की। उत्पत्ति 18 उसके 17 वचन में यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ क्या अपने मित्र अब्राहम से छुपा रखूं? जब मित्र बना लिया, परमेश्वर का अब्राहम पर भरोसा आ गया कि वह मुझे महिमा देगा, जैसा मैं चाहता हूँ मेरे लिए करेगा। उसके भरोसे के अनुसार ही अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को अपने बच्चों और उनके बच्चों पर डाल दिया। इसलिए ही परमेश्वर अपने को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहने से नहीं लजाया। आज भी परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। गलतियों 3:7 के अनुसार, जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम के वंश हैं। मैं अपनी सारी योजना को उनके द्वारा पूरी करूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मित्र कहा। उन्होंने अपने स्वामी के समान दुख उठाया और संसार के लाभ को हानि और कूड़ा समझ लिया। एक चेले को छोड़कर कोई नॉर्मल डेथ से नहीं मरा। किसी का सिर काटा गया, कोई तलवार से मारा गया, किसी को आरे से चीरा गया, कोई गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया, किसी को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया, क्योंकि वे उसके मित्र थे।
वे यीशु जैसे बनते चले गए। क्या हम इस रिलेशन में अपनी बुलाहट को पहचानेंगे? यदि चाहते हैं तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम अपनी बुलाहट को समझ सकें, ऐसा मन हमें दें। हम जैसे भी हैं, जब हम आपके पास आते हैं, आप हमें स्वीकार करें। हमें अनुग्रह दें कि आपकी आज्ञा के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करें। पिता, हमें प्रेम नहीं है, इसलिए अपने को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमें प्रेम भरा हृदय दें। आज हम व्यक्तिगत रूप में और कलीसियाई रूप में आपकी आज्ञाओं को मानने में असफल हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए जीवनों में फल नहीं है। हमें क्षमा करें, पश्चाताप करने का अनुग्रह दें। हम अपनी बुलाहट को स्वीकार करना चाहते हैं, नए सिरे से समर्पण करने में हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।